पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से किए जा रहे एयर स्ट्राइक जो स्ट्राइक की जा रही है उसका समर्थन देश के बड़े बड़े अब मुस्लिम नेता भी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के 11 दिन बीतने के बाद आज जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहलगाम पहुंचे थे। सैलानियों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई, उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार जो कर रही है सही कर रही है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी कहा गया, भारत सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसमें उनका पूरा समर्थन है। पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में तनाव की स्थिति आपको भी पता है कि काफी ज्यादा हो गई है। आयात निर्यात, इंडस वाटर ट्रीटी, इन सब चीजें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये तनाव को कैसे देखिए, ये जरूरी था उनको बताने के लिए कि बहुत हो गया। अफसोस मुझे उस देश में जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, अफसोस है मुझे उसमें, वो शैतान की औलाद दिखती है। उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं। हमारे देश के तमाम नेता एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। पूरा हिंदुस्तान एक सुर से मांग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक का, बारूदी स्ट्राइक का। और मनोवैज्ञानिक स्ट्राइक का तो हाल यह है कि पाकिस्तान को सपने में भी इन दिनों राफेल का खौफ सता रहा है। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के नेता से लेकर आवाम तक राफेल की दहाड़ से सहमे हुए हैं। शुक्रवार को राफेल ने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 बार हुंकार भरी तो इसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तान में सुनाई दी। पहली बार कल दिन में और दूसरी बार रात को राफेल सहित भारत के बाकी लड़ाकू विमानों ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि 30 अप्रैल की रात को बॉर्डर पर राफेल ने पेट्रोलिंग की। राफेल को लेकर पाकिस्तान में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है उसका एक सबूत वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी चैनल की बातचीत में आपको मिल जाएगा। राफेल तैयार है जो है हमारी कंट्रोल लाइन के करीब जो है या हमारी सरहदों के करीब जो है वो अपनी उड़ान करें, अटेम्प्ट करें हमें किसी न किसी एंगेजमेंट के लिए, स्टिल रिमेनिंग इन देयर ओन टेरिटरी। तो वो नहीं हुआ और हम बिल्कुल जो है किसी उनके ट्रैप में नहीं आना चाहते जिसके ऊपर कोई हमारे ऊपर एग्रेशन का जो है ना वो जो है वो इल्ज़ाम लगे। हम रिटेलिएट करेंगे। हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो और या कोई और इस किस्म की चीज़ ना हो जो एक वैसे बड़ा एक इम्प्रेसिव किस्म की वो होती है, आइटम होती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। और राफेल हो या राफेल का मामा हो वो वी विल टेक केयर ऑफ इट इंशाल्लाह ताला। तो देख लिया आपने, पाकिस्तान को सपने में भी राफेल ही दिखाई दे रहा है। राफेल को लेकर वहां के सिस्टम का मानो हार्ट फेल हो चुका है। वैसे तो राफेल को लेकर भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन राफेल के खौफ में पाकिस्तान कैसे जी रहा है उसका सबूत अब आप देख लीजिए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का एयर स्पेस आम विमानों के लिए बंद है। पीओके में 10 दिनों के लिए 445 मदरसों को बंद किया गया है। नीलम घाटी और एलओसी के पास सैलानियों की एंट्री रोक दी गई है। बड़े आतंकवादियों को आईएसआई अपने सेफ हाउस में लेकर गई है। बहुत से दर्शकों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर राफेल को लेकर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान को सपने में भी राफेल डरा रहा है तो उसकी वजह उसकी ताकत है। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए, 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर यह जा सकता है। 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और लगातार 10 घंटे उड़ सकता है। सेना भी उन्हें ये दिखाना चाहती है कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं कि राफेल की गर्जना यहाँ हुई है, खरताया पाकिस्तान वहाँ पर है। एयरफोर्स जो ये दिखा रही है, अपने जो हुनर को दिखा रही है कि कोई भी रात में ऐसी साजिश रचते हैं तो हम रात में भी आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।
यहाँ से राफेल उड़ के सीधे पाकिस्तान ही आज ही जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का सफाया किया जाए। कि हम लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनको इस चीज़ का मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कार्रवाई तो करेगा, ये पूरी तरह से तय है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है, सेना भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते ही तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग करके उन्हें तारीख, टारगेट और टाइम समय तय करने की छूट दी। अब इनमें से कौन सी सेना पाकिस्तान को इस बार धूल चटाने वाली है, इससे पर्दा उठना बाकी है। भारतीय वायुसेना, नौसेना या फिर थल सेना? हिंदुस्तान का हर सैनिक पाकिस्तान की फौज पर भारी है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त पस्त है, मनोबल उसका गिरा हुआ है। भारत की अलग अलग सेनाओं की ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये उनके रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को थल सेना ने अंजाम दिया था। 2019 में एयर स्ट्राइक को वायुसेना ने अंजाम दिया था। इस आधार पर सामरिक एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार समंदर के जरिए भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों का संहार करने जा रहा है। वैसे ये युद्ध की नीति का हिस्सा है, ना तो मेरे पास इसकी कोई स्पष्ट जानकारी है, और जानकारी होती भी तो हम उसे राष्ट्रहित में साझा नहीं करते। बस हम इतना बता सकते हैं कि आप यानी देश की जनता, भारत की आवाम, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें। भारतीय जाबाज हमारे सैनिक पाकिस्तान का जल्द ही पूरा हिसाब करने वाले हैं। वैसे फुलझड़ी छोड़कर पाकिस्तान भी खुद को तैयार बताने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान ने आज सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली नाम की मिसाइल का परीक्षण किया है। 450 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का परीक्षण कर पाकिस्तान अपनी छाती ठोक रहा है। आप इसे युद्ध के लिए उकसावे की कार्रवाई का हिस्सा मान सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।